लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 21 तक कर लिए थे। चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स। फोर्स फाइंड आउट करना है, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग द स्विमिंग। फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिख लीजिए। अब गिवन क्या क्या वो देखो। हमें पावर गिवन है 460 वाट, डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर, और हमें गिवन है टाइम। टाइम गिवन है 1 मिनट 57.56 सेकेंड। तो टाइम टोटल कितना हो गया हमारे पास, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास टाइम आ गया 117.56 सेकेंड। इतना टाइम आ गया, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया हमने कंप्लीट को, ठीक है। ये चीज़ गिवन है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ना ही मास भी गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है। जो टर्म गिवन है उन्हीं से फाइंड आउट करना है। देखो पावर क्या होती है, सबसे पहले पावर देखो। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, दैट्स विल बी इक्वल टू पावर, मतलब 460। टाइम गिवन है तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा 460 इंटू टाइम। टाइम कितना हमारे पास 460 इंटू 117.56 सेकेंड। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप फटाफट कैलकुलेटर से, क्या आएगी, ठीक है। ये आ गया वर्क। अब देखो हमें क्या निकालना, फोर्स। अब देखो वर्क आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है। हमें क्या चाहिए, फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारे पास कितना आया है 460 इंटू 117.56 वर्क आया है। डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास 200 मीटर, इससे डिवाइड कर लो और कैलकुलेट करो क्या आएगा, क्या बनेगा 270.38 न्यूटन, 270.38 न्यूटन, इतना फोर्स बनेगा, ठीक है। हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, फोर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। सिंपली देखो हमारे पास क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में क्या है बस उसका यूज़ करके मैनिपुलेट करो जितना आप कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या कुछ गिवन है, 3 पार्ट है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस गिवन है हमारे पास एस इज इक्वल टू 100 मीटर। टाइम हमारे पास गिवन है 10.54 सेकेंड। अज्यूम दैट इसमें हमारे पास मास भी गिवन है, टेक है मास टू बी 50 kg। मास भी गिवन है, वो भी नोट कर लो, मास है 50 kg। अब देखो ए पार्ट, ए पार्ट में हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ ग्रिफिथ जोनर एट हर फुल स्पीड। फुल स्पीड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, आपको पता है सिंपली यही होती है। अब वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास है ही, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगी, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10.54। वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी कैलकुलेट करो, ये आ जाएगी 9.487 मीटर पर सेकेंड। आपके पास वेलोसिटी आ गई, मास हमारे पास गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। करो इसका हाफ, मास कितना है इंटू 50 इंटू 9.487 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है 2250 जूल, इतना वर्क आएगा, मतलब एनर्जी आएगी, ठीक है। ये था हमारा पार्ट ए इसका। अब पार्ट बी देखते हैं। क्वेश्चन मैं बुक से देख रहा हूँ डायरेक्ट,
ट्राई करो बुक से, ठीक है। बी पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है, देखो अज्यूम दैट द ट्रैक द वाइड ईटीसी ऑफर एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 ऑफ हर वेट, ऑफर कर रही है एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 ऑफ हर वेट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रन। तो हमें क्या है, वर्क डन निकालना है। अब देखो वर्क क्या होता है, सीधी सी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स कितना है जो नॉर्मली इस पे अज्यूम दैट द ट्रैक द वाइड ईटीसी ऑफर एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 ऑफ हर वेट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम जी होता है उसका 10th, 1/10 ऑफ एम जी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वर्क आ जाएगा 1/10 इंटू मास कितना 50 इंटू जी कितना गिवन है, जी हम क्या यूज़ करेंगे, जी को यूज़ कर लो 9.8, 9.8। एस कितना है, एस हमारे पास गिवन है 100 मीटर, जो हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट कर लो बस, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 49 इंटू 100, 49 इतना जूल होगा, ठीक है। अब देखो assume that the track the wide its offer an average resistance of 1/10 of her weight, calculate the work done by the resistance during the run। तो अगेंस्ट होगा उसके, तो अगेंस्ट है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके अगेंस्ट है तो थीटा कितना होगा 180 cos 180 -1, ठीक है। देख सकते हो डायरेक्शन सिंपल है, अगर नहीं समझ में आए कुछ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है। ये था हमारा बी पार्ट इसका। अब सी पार्ट देखो, सी में तो कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा इन्होंने, सी में तो डायरेक्ट पूछ लिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था 23 का, पावर टू एक्सर्ट द मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। पावर क्या होता है, सीधी सी बात है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमने कितना वर्क किया है वो आपको पता ही चल गया, इतना 4900 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 10.54 सेकेंड। तो इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 465 वॉट पावर आ गई है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में ना रहे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ट्राई करो क्वेश्चन बुक से पढ़ने की, आपके लिए बेस्ट रहेगा। सिंपली आप वीडियो को देखो, उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को पहले देख ले क्या क्या गिवन, आप अपना थोड़ा माइंड लगाएं कि क्या हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24। देखो वाटर पंप लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ लेवल, डिस्टेंस दे दी 10 मीटर, हाइट है ये इधर से बिलो द ग्राउंड, रेट दे दिया 30 kg पर मिनट, 30 kg पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर नहीं किलोग्राम पर सेकेंड। ऐसा आ गई नहीं, एम आ गया। कैलकुलेट द मिनिमम हॉर्स पावर द इंजन शुड हैव टू डू दिस। करने के लिए मिनिमम हॉर्स पावर फाइंड आउट करनी क्या होगी। अब देखो इसके लिए वर्क क्या है, वर्क निकालो सबसे पहले, कितना होगा, किसकी इक्वल होगा mgh के, हाइट गिवन है, m गिवन है, कितना है 0.5 इंटू 9.8 इंटू 10। तो इसकी कैलकुलेशन करो, 49 आ गया। वाट पर सेकेंड क्या हो जाती है, वाट पर सेकेंड आ गया था, मतलब एक तरह से पावर है, ये पावर ही है, ठीक है। तो 1 वाट किसके इक्वल होता है, नहीं अब क्या मिनिमम हॉर्स पावर ये बतानी है। कैलकुलेट द मिनिमम हॉर्स पावर द इंजन शुड हैव टू डू दिस। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है 746 वोट के। तो 1 वाट तो 490 वाट किसके इक्वल होगा, 49 डिवाइडेड बाय 746, ठीक है। इसको डिवाइड करो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा
ये हो जाएगा नियरली 6.56 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतने हॉर्स पावर के। ठीक है, ये कुछ सॉल्यूशन होगा। देखिए कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पावर निकाले की पावर ये आ रही है, ये सारा डाटा। सिंपली अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, समझने की कोशिश करोगे थोड़ा बुक से पढ़ के, तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा क्या निकालना है इसमें। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम तो यहीं बैठे हैं, कभी भी कोई डाउट आए तो बस अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 दिख नहीं रहा, ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते थोड़ा नीचे। क्वेश्चन 25, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखो। अब देखो मास गिवन हमें, मैं डायरेक्ट देखता हूँ, हमें वर्क डन बाय द ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन फाइंड आउट करना है कितना वर्क होगा। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ड्यूरिंग इफ इट टेक्स 1 सेकेंड, टाइम भी गिवन है। देखो टाइम गिवन है, चलो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। मास 200 ग्राम मतलब 0.2 kg। ठीक है, उसके बाद एस डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर। स्पीड वी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कैलकुलेट द वर्क डन बाय, टाइम भी गिवन है 1 सेकेंड फॉर टू लिफ्ट द स्टोन एंड थ्रो। देखो सबसे पहले लिफ्ट करना है स्टोन को, काइनेटिक एनर्जी, एंड थ्रो, फिर उसको थ्रो करना है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो व्हाट हॉर्स पावर डज ही यूज़, कितनी हॉर्स पावर्स का वो यूज़ करेगा। तो सबसे पहले तो कितना वर्क किया इसने, वर्क कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, उसने स्टोन को मास जज फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रो इट एट हिज ओपोनेंट। तो स्टोन को पहले पिक किया, काइनेटिक एनर्जी प्लस उस साइड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², पोटेंशियल की एनर्जी कितनी प्लस का mgh। ठीक है, ये होती है। ठीक है, वैल्यू रख दो अब सिंपली, कितना है हाफ, मास कितना गिवन है 0.2, वी कितना है 9, प्लस एम कितना है 0.2, जी कितना यूज़ करोगे आप 9.8 कर लो, गिवन नहीं है तो, और एच कितना है 1.5। यहाँ से कितना आ गया 0.9 प्लस इसकी कैलकुलेशन करो, ये आ गया 2.94 दैट्स विल बी इक्वल टू, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3.84 जूल। ठीक है, इतना आ गया। ये आ गया वर्क, कितना वर्क किया हमने तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होगी, तो टोटल वर्क हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 25 था, तो हमारे पास इतना आ गया। उसके बाद क्या करना, इफ़ इट टेक्स 1 सेकेंड डिमोन्स्ट्रेट टू लिफ्ट द स्टोन एंड थ्रो, व्हाट हॉर्स पावर डज। तो अब देखो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है 746 वाट के, इतना होता है। हमें क्या निकालना है कि व्हाट हॉर्स पावर डज ही यूज़, कितनी हॉर्स पावर का ये यूज़ करेगा। देखो वर्क है हमारे पास, पावर कितनी आ जाएगी, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम 1 सेकेंड है, कितनी आ जाएगी 3.84 वोट। ठीक है, अब देखो 1 हॉर्स पावर 746, तो 1 वोट किसके इक्वल हो गया 1/746 हॉर्स पावर। हमें कितना चाहिए 3.84 वाट के लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 46 को मल्टीप्लाई करो 3.84 से, करो कैलकुलेट, ये नियरली आ जाएगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं। 5.14 इंटू 10⁻³ -3,
इतने हॉर्स पावर। ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे कैसे होगी स्पेसिफिक, कि आप पूरे क्वेश्चन को रीड करके हर एक चीज़ को बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करूँगा बताने की। तो चलिए, क्वेश्चन था हमारा 25 के बाद 26। क्वेश्चन 25 तक हमारे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 में हमारे पास क्या कुछ गिवन है वो देखो। अब मास गिवन हमें 2000 kg, एस डिस्टेंस मतलब हाइट गिवन है एक तरह से, डिस्टेंस या हाइट कुछ भी बोल लो, डिस्टेंस 12 मीटर। ठीक है, टाइम भी गिवन है, कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। तो 1 मिनट टाइम भी दे रखा है। सबसे पहले तो वर्क पता होना चाहिए, वर्क कितना हो जाएगा इसके लिए। नॉर्मली देखिए हमारे पास हाइट गिवन है, वर्क किसके इक्वल होगा, वर्क किसके mgh के, मास कितना है 2000 इंटू जी कितना है, एच हमारे पास 12 है ही, और जी हमारा यूज़ कर लो सिंपली। अगर इसमें गिवन नहीं है हमारे पास तो 9.8, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 गिवन नहीं है तो 9. लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर लो इसको 10, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, 2440 इतना जूल। अब हमें चाहिए पावर, पावर वर्क अपॉन टाइम। 24 के पास 40 डिवाइडेड बाई 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 4000 वॉट, इतनी पावर आ गई। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। तो देखो 1 हॉर्स पावर 746 वोट के इक्वल होती है, हैं। तो 1 वोट किसके इक्वल हो गया, 1 वोट हो गया 1/746 हॉर्स पावर। हमें कितने के लिए, 4000 के लिए चाहिए। 4000 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो, नियरली 5.3 हॉर्स पावर, इतना इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 तक हमारा हो गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, 5 और 6 जो हमने किए हैं, इनमें हॉर्स पावर मतलब सिंपल सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वोट की इक्वल होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है, वर्क कितना आ रहा है। देखो इसमें डायरेक्ट क्या था, इन ए फैक्ट्री डिजायर टू लिफ्ट 2 kg ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस इतना इन 1 मिनट। तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वर्क कितना हो जाएगा mgh, काइनेटिक एनर्जी कि मैं बाद में, क्योंकि काइनेटिक मूवमेंट बाद में उसमें थ्रो भी हो रहा था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी वहाँ तो ऊपर वाले केस में। तब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हम तो यहीं बैठे हैं, आपके लिए ही बैठे हैं हम, कोई डाउट हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ होगा नहीं कंप्लीट, ताकि कोई दिक्कत ना आए, एक ही पेज पे कंप्लीट कर ले। तो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है, थोड़ा ऊपर गया, चलो कोई नहीं, थोड़ा नीचे करते हैं ट्राई। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर करना है 27 है। चलिए देखते हैं। स्कूटर कंपनी गिव द फ्लोइंग स्पेसिफिक अबाउट इट्स प्रोडक्ट। डाटा गिवन है, देखिए क्या कुछ डाटा गिवन हमें, क्या कुछ डाटा हमारे पास गिवन है, हम उसका यूज़ करते हैं। हमारे पास वेट गिवन है,
मतलब कि सिंपली है, हम कह देते हैं मास गिवन हमारे पास 95 kg। ठीक है, स्पीड v गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 10/3 डिवाइडेड बाई 16 टू 60, 20 से 20 कैंसिल, 6 से 6, तो ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। इसको डिवाइड कर देते तो 16.6 मीटर पर सेकेंड है, इतनी कुछ आएगी वेलोसिटी इसकी। ठीक है, वेलोसिटी इतनी आएगी। अब मैक्सिमम इंजन पावर, मैक्सिमम इंजन पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है 3.5 हॉर्स पावर। देखो 1 हॉर्स पावर 746 वाट होती है, तो उसको कन्वर्ट करो 3.5 इंटू 746, कितना आ गया 2611 वाट, इतनी पावर आ जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए बोला है, ये कुछ पावर है उसकी, टाइम भी है मैक्सिमम स्पीड के लिए, पिकअप टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, चेक द, इसको चेक करना है। अब देखो हमें वेरीफाई करना है कि जो वेलोसिटी है इसी से मूव करेगा, ये अगर पावर है उसकी, ये वेट है, तो हमारे पास देखो सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो v कितना गिवन है 16.6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 5×15 1 5×15 15 3.32 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, चलो देख लेना आप कैलकुलेशन तो। ठीक है, इतनी कुछ होगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन आ गई, पावर से ही चेक करेंगे हम। हमें देखेंगे ये पावर है हमारे पास, ये डाटा, हम पावर फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो आ गया हमारे पास, नहीं एक्सेलरेशन आ गई, मास हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। छोड़ो, हम देखते हैं हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन ये आ गई, पावर क्या आती है एफ इंटू वी हो जाएगी। हम वेलोसिटी को कंपेयर कर लेते हैं, पावर कितनी है 2611 वोट, फोर्स क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना गिवन है 95 इंटू एक्सेलरेशन। ये कितना आ जाएगा 3 मास इंटू एक्सेलरेशन 3.32। ठीक है, ये एक्सेलरेशन चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन इसकी बस, तो ये इतना आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, मान लीजिए 8 और 9 के बीच ही आएगी, 8.24 आ गई मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना इसको, इसके आसपास ही आएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी इतनी आ गई, इतनी वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो हम ऊपर वाले में कितनी बोल ली है 16, डाटा में जो की हो रहा है कि इतनी वेलोसिटी होगी, लेकिन ये आई है 8। तो कंपेयर जो करते हैं तो वी आर समवट ओवर क्लेम, इसका मतलब ओवर क्लेम है, उनका ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये हमारी ओवर क्लेम केस है। ठीक है, देखो इसमें क्या था, मास गिवन है हमारे पास, वेलोसिटी गिवन थी, पावर भी गिवन थी। सबसे पहले पावर क्या होती है एफ इंटू वी, फोर्स क्या मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल लो इसके लिए आपके पास, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन आ गई, हम वी को कंपेयर कर लेते फिर दोनों से, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि ये केस ओवर क्लेम्ड का है। ठीक है, सिंपली यूज़ होगा, कुछ भी ऊपर नीचे ज़्यादा करना नहीं है, सिंपली डाटा का यूज़ करो जो हमारे पास गिवन है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछो। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर
27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये क्या है, इसमें ओवर क्लेम्ड है, ध्यान रखना, ओवर क्लेम किया गया इसमें। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप क्या क्या निकाल सकते हो। अब यहाँ से एस भी निकाल सकते हैं हम, देखा जाए तो। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क निकाल लोगे। ठीक है, पावर पावर कहता है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम भी गिवन है तो वहाँ से निकाल लोगे। तो हम क्यों इतना ज़्यादा रिलेशन को लेंथी करें, ठीक है, जब हमारे पास पावर है एफ इंटू वी है। ठीक है, जैसा आपको सूटेबल रखे जो मेथड, मान लीजिए इसको और थोड़ा लेंथी करके आप वहाँ से अगर माइंड में आपके सही बैठ रहा है, मतलब डिपेंड करता है वहाँ पे माइंड में क्या आएगा। मेरे माइंड में अगर वही आता तो मैं वही करता, मेरे को पर ये था कि यहाँ से इजी वे है मेरे पास, तो मैं इजी वे क्यों ना यूज़ करूँ। चलिए, ये तो आप देखते रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हमारे पास मास गिवन है। मास गिवन हमारे पास, मास कितना है 30 kg। स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 40, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। सेंटीमीटर में मीटर में कर ली कन्वर्ट। इन ड्रॉप डाउन 2 मीटर, एस भी गिवन है 2 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना अब हमें। ठीक है, ये फाइंड आउट करना आपको वर्क। क्या क्या गिवन है देखो, मास, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास इतना बीइंग ब्रोट डाउन नीचे की तरफ बाय अ चेन के द्वारा, इफ द ब्लॉक एक्वायर स्पीड 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर, फाइंड द वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर, एस तो हमें गिवन है। तो देखो अब वर्क देखो क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। अब फोर्स किसके को लगा, मास इनटू एसेलरेशन। मास एसेलरेशन क्या हो गया, तो नीचे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे की तरफ नेगेटिव ऊपर, तो हम कहते हैं कि जब फोर्स नीचे लग रहा था एसेलरेट ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा माइनस जी प्लस ए इंटू एस, ये आ जाएगी। मास कितना है 30, माइनस जी कितना है, माइनस करो जी को हम यूज़ कर लेते हैं सिंपली 10 करें, देख ले क्वेश्चन में गिवन है क्या। नाइन 9.8 कर लेते हैं अगर गिवन नहीं था, प्लस ए एसेलेशन हमारे पास है नहीं, एस कितना है 2। अब देखो ये हो गया वर्क। अब देखो इसमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें एसेलरेशन चाहिए। सिंपली अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या रिक्वायर है, सिर्फ एसेलरेशन रिक्वायर है। अब एसेलरेशन कैसे निकाल सकते हो आप देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, निकाल सकता है। टाइम भी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28, टाइम तो गिवन नहीं है। तो देखो वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as होता है, यहाँ से एसेलरेशन आ जाएगा। तो रिलेशन का यूज़ करो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, तो यहाँ से एसेलरेशन आ जाएगी वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2s। ठीक है, ये हो जाएगी। चलिए अब देखो यहाँ से v कितना गिवन आपको, ये रिलेशन को ध्यान रखना, वर्क इसमें ए पुट करेंगे हम। v हमारे पास है 0.4, पुट करो 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, एस कितना गिवन है 2, तो कितना आ गया 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करते 0.1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.04, एसेलरेशन आ गई। तो इसको पुट कर दो एसेलरेशन की जगह बस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क कितने आ जाए, वर्क कितना आ जाएगा 30 टाइम ऊपर जो गिवन है माइनस का 9.8 प्लस का 0.04 इंटू 2, जस्ट कैलकुलेट इट, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बाकी तो कैलकुलेशन रहेगी, कर लोगे, कर लेना भाई। ये आएगा नियरली 585.6 इतना आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा वर्क।
क्वेश्चन नंबर 28। 28 तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब। एक मिनट, वीडियो ब्लर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिख रहा कहाँ से है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ से लिख देते हैं, ऊपर पेज छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो इसका, देखो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन समझ ना आए ना, ब्लॉक डायग्राम बना लेना। अब जैसे यहाँ पे एटवुड मशीन बोल रहा है, देखे, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन गिवन आपको 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, टाइम भी गिवन है 1 सेकेंड, ठीक है। देखो m1 मास ग्रेटर है, वो है 2m के, और m2 जो स्मॉलर मास है वो है m, जो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ट्वाइस दैट ऑफ लाइटर मास। देखो ये पूरी एटवुड मशीन है, m2 m1, टेंशन T, ठीक है। आप थोड़ा ट्राई करो। अब देखो अब क्या है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बार किए हैं चैप्टर 5 में। इक्वेशन ही तो बनानी है, अब बनाओ इक्वेशन, क्या होगी देखो। फ्री बॉडी ले लो, थोड़ा ट्राई करो, ब्लर हो रही है वीडियो, समझने की कोशिश करो। देखो फोर्स नीचे लग रहा था, इसलिए हम ऊपर ले लेते हैं। वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, mg, ठीक है। वेट तो इसमें भी नीचे की तरफ होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, एक्सीलरेट नीचे की तरफ होगा। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो एक्सीलरेट ऊपर की तरफ होगा। तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है पहले से, क्या इक्वेशन बन रही है, देखो T, इससे इक्वेशन देखते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन है T, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, तो मास कितना है 2m है, 2m में माइनस मास 2mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई। इससे क्या इक्वेशन बनती है, देखो T माइनस m में माइनस mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से mg फाइंड आउट करें, कितना आ जाएगा, T माइनस m में। देखो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देख रहा हूँ। देखो 29 में हमें फाइंड द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी डिक्रीज हुई है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करनी है फाइंड आउट। तो उसके लिए हमें क्या हाइट चाहिए, हाइट चाहिए, कितना चेंज है इसमें, कितनी लॉस हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, डिक्रीज कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाइट चाहिए हमें, वो गिवन नहीं है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, टाइम हमारे पास गिवन है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाइट भी आ जाएगी। हाइट आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh होता है, और हाइट ऐसे सिंपली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हो गया, इसको पुट करो mg को इस क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, t प्लस 2m में माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2m में, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से कितना होगा 4m में, दैट्स विल बी इक्वल टू t। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, t/4m। अब देखो टेंशन कितनी गिवन है 16, ऊपर देखो टेंशन कितनी है 16 न्यूटन, तो 16 को पुट करो, 16/4m कितना हो गया 4/m, ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन। हमें हाइट चाहिए, अब देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
यू इनिशियली 0 है तो हाफ ए टी स्केयर, टाइम कितना 1 सेकेंड, तो ए कितना हो जाएगा 4/2m, यानी कि 2/m आ जाएगी, 2/m आ गई। देखो ए आ गया, एस आ गया, हमें चाहिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, m हमारे पास गिवन है। अब देखो चेंज कितना डिक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ये था, फाइनल ये है, तो 2m माइनस एम कितना हो गया m, यहाँ से तो m आ गया, m g हमारे पास गिवन होगा, g की वैल्यू आप पुट कर लो, गिवन नहीं तो 9.8 यूज़ करो, हाइट कितनी 2/m, तो m से m कैंसिल, सोल्व करो, 8 2 जा 6, 1 कैरी 18 19 19.6 जूल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 ही था, हाँ 29 क्वेश्चन नंबर था। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, जर्नली सोल्व करना बस। अगर आपको पता है आपने इक्वेशन कैसे बनाई थी पिछले चैप्टर, अगर आपने अच्छे से किए हैं तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी। ठीक है, आपका वे है, आपको अगर कोई और मेथड माइंड में है तो आप उससे भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो। ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन बनाओ और सोल्व करो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, अब इस बार क्या गिवन है, m1 और m2 गिवन कर दिया बस। अब देखो 29 हो गया, क्वेश्चन 30 देखो, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन तो सेम ही बनेगी। तो m1 गिवन है 3 और m2 गिवन है 2 kg। ठीक है, बिगर मास वाला कौन सा था, ये थी इक्वेशन, तो सेम इक्वेशन तो सेम ही बनेंगी, कोई सेम कंडीशन है, बस मास की वैल्यू दे दी t प्लस 3a माइनस 3g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ से इक्वेशन की बात करें तो t माइनस 2a माइनस 2g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर फाइंड आउट करें हम, t फाइंड आउट कर लेते हैं, t की वैल्यू हमारी गिवन है, t इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, t इज इक्वल टू 2a प्लस 2g, क्योंकि a और g गिवन है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन आ गई तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एनर्जी फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टी पुट करो यहाँ इस इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2g प्लस का 3a माइनस 3g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना आ गया 5a, दैट्स विल बी इक्वल टू g, और यहाँ से इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू g/5। सिंपली है, वही सेम कंसेप्ट है जो ऊपर हमने यूज़ किया है, और कुछ भी नहीं है। अपनी अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करो। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, मास हमें गिवन है, तो चेंज कितना होगा वो हम देख लेंगे, 1m आएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट s और गिवन, हमें s चाहिए। और टाइम देखो, टाइम भी गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 30 द 4th सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसके लिए जर्नल s इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ a क्या है g/5 इंटू 2n-1 रिलेशन यूज़ होगा, 2n-1। ठीक है, ये यूज़ होगा, हाफ g/5 2n-1, उससे एक कम। ठीक है, तो n कितना है, n कितना है हमारे पास 8, n 4 है, 4 2 जा 8 माइनस 1 7, तो 7g/10 ऐसा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालिए, वर्क निकालना है, वो किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। ग्रेविटी की बात कर रहा है तो mgh होगा, m कितना हो जाएगा, m सिर्फ m ही आ जाएगा, m तो कितना होगा 1, फाइनल 3 - 2 1 आ जाएगा, इंटू g कितना आया है, g है g/5 बाय नी, g है 9.8 इंटू h कितना है हाइट 7g/10, बस ये सॉल्यूशन होगा इसका। अब क्या बचता है इसमें, कैलकुलेशन ही बचती है, वो आप कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
30। तो क्वेश्चन 30 तक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से तो अब कैलकुलेशन बचती है, आप यहाँ से कैलकुलेट करके आप पोटेंशियल जो भी हमें वर्क फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा हमारा पास। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन। चलो दिख ही जाएगा, इतना स्पेस लेके चल रहे हैं पर। क्वेश्चन 31, ये क्वेश्चन बुक से दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, इमेज, ताकि आपको थोड़ा समझ पाओ। देखो ऐसा कुछ इमेज है, वेट इधर है 4 kg, इधर है 4 kg, इधर है 1 kg। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। टोटल एनर्जी तो कंजर्व होती है, वन भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो जो एनर्जी है इसके पास, जो एनर्जी दी तो वो इसको ट्रांसफर करेगी, तभी ये मूवमेंट होगी। तो हमें इसके लिए इक्वेशन लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन सकती है। सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। m1 1 kg है और इसके लिए वेलोसिटी कितनी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। m2 कितनी गिवन है 4 kg। ऐसा केस किया था तो एसिलेशन क्या होती थी, 2t के लिए एसिलेशन a, यहाँ पे टेंशन t तो एसिलेशन 2a हो जाती थी, 2 टाइम ऑफ, तो वेलोसिटी भी 2 टाइम होगी। लास्ट चैप्टर में हमने किया था, लास्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऐसे ही थे कुछ हमारे पास, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 2 टाइम ऑफ वी जैसे दैट्स विल इक्वल टू 0.3, तो 0.6 आ गया मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम एस की बात करें, इसके लिए एस कितना है 1 मीटर, इसके लिए एस है 1 मीटर। तो यहाँ से हाइट क्या हो जाएगी, इसके लिए कितनी हो जाएगी 2 टाइम हो जाएगा, 2 हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, ये सारा आफ्टर इट हैज़ डिसेंडिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये सब डाटा हमें गिवन था। अब देखो, अब हमें इक्वेशन बनानी है सिंपली। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब देखो इस पे अगर फ्री बॉडी देखें, ये डिसेंड हुआ है, डिसेंडिंग हुआ 1 मीटर डिसेंडिंग हुआ है, तो वेट तो काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी कंजर्व होती है एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि जो एनर्जी इधर थी यहाँ पे कन्वर्ट हुई या कुछ, तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे, काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ है, मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो माइनस, तो यहाँ से लिखो ये मास 1 था तो -1/2 mv1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और डिसेंडिंग हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से अगर पोटेंशियल कितनी है तो mgh, लेकिन g होता है नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा तो -mgh हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, इट हैज़ डिसेंडिंग थ्रू अ डिस्टेंस, डिसेंड घटते क्रम है तो डिसेंड तो नेगेटिव, घटते क्रम है तो माइनस साइन और आ जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी +mgh हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए होगी। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, इसकी, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी इधर होगी, जब ये मूव करेगा टेंशन के कारण तो इधर हो जाएगी, तो इसके लिए क्या होगी ½ mv², ½ mv2 का स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन इधर होगा, फ्रिक्शन इधर होगा, फोर्स अगर इधर लग रहा तो फ्रिक्शन किधर होगा, उसके अपोजिट होगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, -μmg हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस हो गया। लेकिन अब देखो डिस्टेंस उसके अपोजिट है, तो वर्क, ये एनर्जी है, वर्क क्या होता है एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन दोनों डिस्प्लेस इधर हो रही है, फोर्स इधर, तो कितना होगा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है -1, तो माइनस आ जाएगी, एक माइनस साइन तो पहले था ही, नेगेटिव पॉजिटिव
तो कितना हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगी, प्लस म्यू M2, यहाँ ये M2GH, ये S है। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख लेना बस। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ बनेगी हमारे पास। अब तो क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वैल्यू रखो इसमें, क्या इसकी वैल्यूज़ होंगी, सिंपली वैल्यू रख के इसको सोल्व कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन था इसमें। इसका एक वे और है, फ्री बॉडी डायग्राम लेके इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए इक्वेशन लिखो, दोनों को मैनिपुलेट करो, सोल्व करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। अब देखो मास, ये किसके लिए थी इक्वेशन, इसके लिए थी, तो ये M1 है, ये M1 के लिए है, ये भी M1 के लिए है, ये M2 के लिए है। ठीक है, तो M2 है हमारे पास, V2 भी गिवन है, M1 भी, V1 भी, S भी और H भी। तो हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, तो यहाँ से म्यू बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसको म्यू को आप सोल्व कर सकते हो, सारी वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं रहा इसमें, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से सोल्व करो, मैनिपुलेट करो, म्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 31 का। अगर कोई दिक्कत आए क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं कंप्लीट सोल्व कर दूंगा। अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वैल्यू रखें, कैलकुलेशन करनी है बस, सारी वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है। ठीक है, चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।